नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कावेरी नदी को उद्गम का स्रोत है तो ब्रह्मगिरी जो है ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। या उसके बाद से कह रहा है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो ये ताप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि ग्रामीण पर्यटक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, तो ये सर्वोत्तम राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, कि ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, भारत और पाकिस्तान को निर्धारित करती है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है, तो वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती है। ऑप्शन नंबर इसकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं, वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती है। उसके भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो वह दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ती है, तो इलाहाबाद से क्या करती है, इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ती है। उसके बाद से कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है, तो ये भारतीय महासागर में स्थित है। उसके बाद से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी है, वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, तो काली मृदा। उसके बाद से कह रहा है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, परंतु ढलान पहाड़ी स्थल है, किस की खेती होती है, तो वो हमें बताना है। तो ये चाय की खेती होती है। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर योजना, मीठे पानी यहाँ देखेंगे। कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर योजना स्थित है, ये तो गुजरात में है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो आयन मंडल। उत्तरी ध्रुव के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो आयन मंडल। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिकी क्षेत्र है, ये जर्मनी। उसके बाद से कह रहा है कि वे देश जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वाडोर, कोलंबिया, सूरीनाम और गेम्बन, कांगो, रवांडा, केनिया, इंडोनेशिया, ये सभी क्या है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह को कौन सा द्वीप 3 भागों में विभाजित है, तो बोर्निया। उसके बाद आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो जो ये मूंग और उड़द है ना, ये सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। ये कौन है, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। विश्व का 1/3 से अधिक कांचा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है, तो चीन से होता है। उसके बाद से मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो दिल्ली में। और कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को। उसके कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है। और भारतवर्ष के जंगलों
भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र भूमध्य रेखा में है और सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है तो अमेजन और जायरे बेसिन में होती है। और भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो ये चेन्नई होती है। उसके बाद से भारत के राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सागवान का वन पाया जाता है। भारत का अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के तट से किया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।